हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम अपनी पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, अ टावर इज 50 मीटर हाई। एक टावर है आपके पास जो 50 मीटर हाई है। When the sun's altitude is 45 डिग्री, then what will be the length of its shadow? आपसे वो कह रहा है अगर सन का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है, इसका मतलब ये आपको थीटा दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ शेडो बतानी है। ठीक है ना, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, फिर हम अपना आंसर शुरू करेंगे। एक मीनार 50 मीटर ऊंचा है। एक मीनार है आपके पास, वो कितने मीटर ऊंचा है, 50 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, 45। ठीक है, तो मीनार की छाया क्या होगी, आपको मीनार की छाया बतानी है। ठीक है ना, उसकी लंबाई आपको बतानी है छाया की। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए पहले तो मेरे को आकृति बनानी पड़ेगी, तभी तो हम इसको कर सकते हैं। देखो, आकृति में मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो मीनार और एक छाया, दो चाहिए ना। तो चलो यहाँ पर बना लेते हैं हम उसको। तो मैंने यहाँ पर ये अपना मीनार बना लिया, या फिर मैं इसको बोलूँ टावर। ठीक है, आप ये फिगर पेंसिल और स्केल से बनाना, क्योंकि फिगर के भी आपको एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर छाया बना ली, शेडो। ठीक है, चलो, ये रहा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ए बी सी। ये मुझे 45 पहले से ही दे रखा है। ठीक है ना, सबसे पहले हमको ए बी क्या टावर दे रखा है, बिल्कुल 50 मीटर हाई हमको दे रखा है। हमको निकालना क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है शेडो, मतलब छाया। इसका मतलब बीसी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए, सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज यहाँ एबीसी में क्या लगाएं, टेन थीटा। टेन थीटा हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है। तो मेरे पास ये एच होता है, ये पी होता है और ये बी होता है। ये तीन तो अब हमें अच्छे से याद हो गए हैं, एच बी पी कब लगता है। ठीक है ना, तो मेरे को P और P दे रखा है, B निकालना है। तो P और B कौन बताता है, ये तो मेरे को टेन ही बताता है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, P अपॉन में B। ठीक है ना, तो P है क्या मेरे पास, AB, और B क्या है मेरे पास, BC। ठीक है, टेन थीटा, तो मतलब थीटा दे रखा है मुझको यहाँ 45 डिग्री। ठीक है ना, तो AB पता है मुझे, बिल्कुल पता है। BC नहीं पता, वो मुझको निकालनी है। ठीक है, तो 1045 कितना होता है, 1 होता है। तो 50 अपॉन में BC। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा BC कितना आ गया, 50 मीटर। और मुझे BC तो निकालना था। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शेडो कितनी आ गई मेरे पास, लेंथ ऑफ शेडो आ गई मेरे पास 50 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मीनार की छाया वो कितनी आई, 50 मीटर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मेरे पास शेडो से रिलेटेड ही है। ज्यादातर आप देख रहे हो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके पास शेडो से रिलेटेड है। ये आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें सिर्फ आकृति बनानी है, फिगर अपनी, और बहुत छोटा सा आपको वो सॉल्व करना है। कुछ गिवन फाइंड ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना आपको नहीं लिखना, इतना टाइम खराब नहीं करना है 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई इज 50√3 मीटर, फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। ठीक है, आपसे वो कह रहा है, आपको क्या दे रखा है, एक पोल की शेडो दे रखी है और पोल की हाइट भी दे रखी है। तो पोल की हाइट मुझे 50 मीटर दे रखी है, और उसकी शेडो मुझे कितनी दे रखी है, 50√3। मुझसे कह रहा है सन्स एल्टीट्यूड निकालो। इसका मतलब क्या निकालना है, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। एक 50 मीटर लंबे बांस की छाया 50√3 मीटर है। ठीक है, सूर्य का उनताश ज्ञात कीजिए। तो वही आपको क्या निकालना है, उन्नयन कोण यहाँ पर निकालना है आपको। एक लंबे बांस की वो भी दे रखी है कि वो कितना मीटर है, और उसकी छाया जो है, ठीक है, वो भी बता रखी है कि उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा इसमें आकृति बनाना। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने बना लिया अपना पोल। ठीक है, या फिर आप वास भी लिख सकते हो इसको। ये मुझे दे रखा है 50 मीटर है। ठीक है ना, यहां पर मैंने बना दी अपनी शेडो। ठीक है, छाया।
ये भी मुझे गिवन है, कितना है ये 50√3 मीटर। यहां से मैं अपना बनाती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये नहीं पता तो मैंने इसको थीटा खुद से माना है, ठीक है ना। थीटा तो मुझको निकालना है, अब क्या करूं, फिर वही देखो पी और बी। सबसे पहले ना आप हर आकृति में ये जरूर लिख लेना, एच ये है, पी ये है और बी ये है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। अब पी और बी इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, तो टेन थीटा ही लगने वाला है मेरा। तो टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी, इसका मतलब ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है ना। अब टेन थीटा, थीटा तो मुझको पता ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, ए भी मुझको पता है 50 है, बीसी भी मुझको पता है 50√3 है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, इन सबके ना मान रख दिए। तो टेन थीटा मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया। आप देखो यहाँ 2 बार अपॉन में है। अब हमको पता है जब 2 बार ऐसे अपॉन में होता है ना, तो नीचे वाला नंबर ऊपर आके पलट जाता है, तो पलट दो आप इसको, मैंने पलट दिया, √3/50 हो गया। या फिर आप इसको कह सकते हो रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। 50 से 50 कट गया तो √3 बचा। अब √3 कब होता है, 10 पे, तो वो होता है हमारे पास 1060 पे। वो टेबल आपको देखो याद होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1060 की वैल्यू होती है हमारी √3। ये पेपर में आपको लिखी हुई नहीं आएगी, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसको याद करने की मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है, आप वो वीडियो देखना, आई बटन पे जाके आप देख लेना, आपको वहां से मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको उसकी लिंक, वहां से देखना, तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। 10 से 10 कट गया, थीटा मेरा कितना आ गया 60, और मुझे सन एल्टीट्यूड ही तो बताना था, तो आ गया मेरा 60 डिग्री। तो सन एल्टीट्यूड मेरे पास कितना आया, वो आया मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 10√3 मीटर हाई। देखो यहाँ तो डायरेक्टली लिखा है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, वो एक पॉइंट का किसका, विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इसका मतलब आपके पास एक बेस ऑफ द टावर है, ठीक है ना। उससे कितनी दूरी पे है वो, 30 डिग्री, 30 मीटर की दूरी पे। और बेस ऑफ द टावर मतलब टावर की हाइट आपको यहाँ दे रखी है 10√3 मीटर हाई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है। अभी फिगर बनाते हैं, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बार समझ लेते हैं, फिर बनाएंगे। 10√3 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार के शिखर का भूमि पर उस मीनार के पद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। है क्या ये, देखो एक मीनार है आपके पास, वो 10√3 मीटर ऊंचा है, उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भूमि से ना वो उस जो मीनार का पद है उससे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है, वो आपको बताना है। लेकिन आपको ना उन दोनों के बीच की दूरी, जो बिंदु है वो, और जो मीनार की जो पद है मतलब जो उसका फुट है, ठीक है, उससे आपको क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है 30 मीटर की, ठीक है। अब पहले ना हम इसकी आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा ये कैसे बनेगी, बहुत आसान है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ना एक वो मीनार बना दिया। एक मिनट में इसको दोबारा बनाती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना ये। आप पेंसिल और स्केल से बनाओगे ना तो एकदम ठीक से बनेगा। देखो कोशिश करती हूँ इस बार ये सीधा बनेगा, ठीक है। ये मेरे को क्या दे रखा था, टावर दे रखा था। चलो हिंदी में भी लिख लेते हैं, मीनार दे रखा है, ठीक है ना। कितना है, इसकी मुझे ऊंचाई दे रखी है 10√3 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो फिर यहाँ तो मुझे वो बेस तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये रहा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, ए बी सी, ये तो मुझको निकालना ही निकालना है। अब वो मुझसे क्या कह रहा था, देखो जो ये मीनार है इसका जो ये यहाँ पर फुट है, ठीक है, इससे और जो ये बिंदु थे, जिस बिंदु से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी मुझे दे रखी है 30 मीटर। अब आपको समझ में आया वो क्या कह रहा था, जो पॉइंट है उसका जो पॉइंट से और जो टावर का जो बेस है उसके बीच का डिस्टेंस 30 दे रखा है, ठीक है। थीटा निकालना है। फिर वही चीज, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एच, ये मेरा पी होता है और ये मेरा बी होता है, ये तीन चीज तो मैं जरूर लिखूंगी ताकि मुझे पता चले कि कौन सी रेशो या कौन सा अनुपात लगाना है। तो पी और बी के बीच में रिलेशन है, इट मीन्स क्या लगेगा, मेरा टेन थीटा ही लगने वाला है मेरा यहाँ पर, पी अपॉन में बी। अब पी मेरे पास होता क्या है, ए बी, और बी मेरे पास क्या होता है, बी सी,
ठीक है नहीं, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा तो मुझको पता ही नहीं है, तो वो मैंने ऐसे ही रहने दिया है। ए भी मुझको पता है tan√3 है, और बी सी भी मुझको पता है 30 है। ठीक है, इससे मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है ना, तो यहां से मेरा टेन थीटा कितना आ गया, √3/3 आ गया। अब यहाँ पर आके हम रुक जाते हैं। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये ढूंढते थे जल्दी से कि इसका जो वैल्यू है वो 10 की टेबल में, इसकी वैल्यू 10 की टेबल में कहाँ आती है, और वो ही लिख देते थे 1030, 1060। नॉर्मली यही दो यूज कर रहे हैं हम जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किए। अगर अब आप अपनी टेबल देखो ना एक बारी, जो आपको तालिका दे रखी है वो देखो, तो ना उसमें ये वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। तो आप सोचोगे कि ये तो गलत हो गया आंसर, बिल्कुल नहीं, ये गलत नहीं हुआ। आप क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर दो। देखो टेन थीटा है ना, इसको मैंने पता है क्या लिख दिया, इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा और क्या होता है मेरे पास, 1/में कॉट थीटा लिख सकती हूँ, इसको मैं 1/में कॉट थीटा। ठीक है, मतलब टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो मैंने टेन का उल्टा कॉट लिख दिया। और जब मैंने उसको उल्टा लिखा, इसको लेफ्ट हैंड साइड को, तो फिर मैं राइट हैंड साइड को भी उल्टा कर दूंगी। दोनों साइड बराबर चीज करनी चाहिए ना, जो मैंने लेफ्ट हैंड में किया वही मैंने राइट हैंड में कर दिया। अगर मैंने 10 का उल्टा लिखा तो फिर मैंने इसको भी उल्टा लिख दिया। अब आप देखो, अब तो आप हर में रूट छोड़ ही नहीं सकते हो अपने डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप आप इसको रैशनलाइज ही करने वाले हो। तो लो कॉट थीटा आपका कितना आ गया, 3√3/3। इस 3 से ये 3 तो कट गया, तो √3 आ गया। तो कॉट की टेबल में तो √3 आता है ना, 10 की टेबल में √3/3 नहीं आता था, लेकिन कॉट की टेबल में तो आता है। कितने पे आता है, कॉट थीटा पे, वो आता है मेरा कॉट 30 पे। कॉट से कॉट कट गया, मेरा थीटा निकल गया, और मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो निकालना था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कितना आ गया यहाँ पर, 30 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देना, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना आया यहाँ पर, 30 डिग्री। तो एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर नई थी। ठीक है ना, बाकी तो वो पूरा ही सेम था, आपको टेन थीटा लगाना है P/B जैसे आप करते हो। बस कभी भी आपको वो टेबल में वैल्यू ना मिले ना, तो आप देखना कुछ ना कुछ छोटा सा चेंज करके ना, पक्का उसको टेबल की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी, ये कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि उनका उन्नयन कोण कितना आया है यहाँ पर, 30 डिग्री आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें अब अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एक काइट है जो 50√3 मीटर ऊपर है, ठीक है, मतलब उड़ रही है, तो उसको काइट की हाइट आपको यहाँ दे रखी है। इट इज अटैच विद अ स्ट्रिंग, देखो ये ना एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड पे ही वो स्ट्रिंग होगा। एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से वो काइट अटैच है ना, उस स्ट्रिंग की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है ना, अभी फिगर बनाएंगे, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार समझ लेते हैं। एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, मतलब एक पतंग जो है उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। ठीक है, वो उड़ रही है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है इस टाइम पे, 50√3 मीटर है। ठीक है, एक डोर से बंधी है, अब वो पतंग ना एक डोर से बंधी हुई है, जो क्षितिज से 60 डिग्री कोण पर झुकी है। डोर की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको वो एंगल दे रखा है जिससे वो क्या कहते हैं, झुकी हुई है। आपको क्या करना है, जिस डोर से वो बंधी हुई है ना, उस डोर की लंबाई निकालनी है। ठीक है ना, तो चलिए पहले तो हम अपनी आकृति बना लेते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले मेरे को एक काइट बनानी है यहाँ, तो मैंने ये अपनी, मान लो मेरी काइट यहाँ पर है, छोटी सी मैं एक काइट बना देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे इस काइट की हाइट दे रखी है, ये मेरे पास 50√3 है, इतनी ऊंचाई पे है। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर वो मेरा स्ट्रिंग है, क्योंकि वो ग्राउंड पे ही है ना, हॉरिजॉन्टल वो बोल रहा था, तो ये मेरा वो स्ट्रिंग है, इससे ये काइट जुड़ी हुई है। ठीक है, ये नीचे तक ही है। ठीक है ना, अब मुझे ये निकालना है, नहीं ये मुझको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, ये था मेरे पास स्ट्रिंग, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ये स्ट्रिंग है। ठीक है, हिंदी में भी इसको मैं लिख देती हूँ, ये डोर है मेरे पास। ठीक है, ये मुझे निकालना है डोर की लंबाई। सबसे पहले तो नाम ले लेते हैं, ए बी और सी, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनी रहे। ठीक है, तो अब मुझे ये स्ट्रिंग निकालनी है, तो मैं क्या करूं, इसको मैं कुछ मान लूं, तो चलो लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर मान ली एल। ठीक है, मतलब डोर की लंबाई माना माना, हिंदी में भी मैं साथ साथ लिखती हूँ,
माना डोर की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास H होता है, ये मेरे पास P होता है और ये मेरे पास B होता है। अभी तक हम ज्यादातर क्वेश्चंस में टेन थीटा लगाते आए हैं क्योंकि वो मुझे P और B के बीच में रिलेशन बताता है। अब मैं अपना ये पंडित बद्री प्रसाद एक बार फिर से लिखने वाली हूँ यहाँ पर। हाँ, अब आप देखो कि अब कौन सा रिलेशन लगेगा, कौन सी रेशो लगाएं अब हम यहाँ पर, बताओ कौन सा अनुपात लगेगा। 10 के लिए मुझे P और B चाहिए, B नहीं है मेरे पास, P है, और B पता है क्या मुझको निकालना भी नहीं है। तो इस टाइम पे इतना तो मुझको पता है कि मैं यहाँ पर 10 नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझको B नहीं निकालना, B निकालना होता तो बिल्कुल मैं 10 ही लगाती, ठीक है। मुझको ये निकालना है H, डोर निकालनी है ना, कितनी लंबाई की है वो डोर, उसकी लंबाई निकालनी है ना। तो H मुझको निकालना है और P मेरे को दे रखा है। तो आपको मैंने ये अपनी पहले वाली क्लासेस में भी बताया कि आपको ये जो रेशोज होती है इनको कैसे देखना होता है कि कौन सी रेशो हम लगाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास ये था, ये दिक्कत थी उनको कि मैम हमको समझ नहीं आ पाता कि टेन कब लगेगा, साइन कब लगेगा, कॉस कब लगेगा। तो मैंने आपको ये समझाया था कि आप इसको कैसे देखोगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने बच्चों ने मेरे लिखने से पहले सोचा था कि जो अब मैं लगाने वाली हूँ वही उनका आंसर था, सेम आंसर हम दोनों का था, मतलब आपका भी और मेरा भी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये कैसे लगते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको वो चीज याद थी या नहीं थी और कितनों ने वही चीज सोची थी जो मैंने लगाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखो मेरे को यहाँ P दे रखा है और H निकालना है, इसका मतलब मुझे P और H का रिलेशन है ना। तो P और H का रिलेशन मुझे साइन बताता है, वैसे तो वो मुझे कॉसेक भी बताता है, ठीक है। तो मतलब साइन बता रहा है तो मैं साइन ही लिख लेती हूँ, फिर इसका मतलब मैं यहाँ पर साइन 60 लगाने वाली हूँ, ठीक है ना। P क्या होता है, P अपॉन में H, ठीक है। जितने भी बच्चों ने साइन सोचा था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपने साइन ही सोचा था, ठीक है। अगर किसी और ने कुछ और भी सोचा है ना, कॉस या टेन, तो वो भी बताना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार और अच्छे से ये क्लियर कर सकूं कि आपका ये आंसर, ये चीज कभी भी गलत ना हो कि आपने कॉस सोचा इसलिए गलत है, तो आप ये मत सोचना कि नहीं बताएं, बताना जरूर, ठीक है ना। देखो अब P मेरे को यहाँ पर दे रखा है AB और H मुझे यहाँ दे रखा है AC, ठीक है ना। अब साइन 60 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, वो होती है मेरे पास √3/2। AB मुझको पता है 50√3 है, AC मुझे नहीं पता, ये तो मुझको निकालना ही है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ लेकिन मैंने इसको L माना है तो मैं इसको L लिख दूंगी अब यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी, √3L इज इक्वल टू 2 × 50√3, ठीक है ना। तो अब ये √3 मेरा मल्टीप्लाई का है, इधर आके वो मेरा डिवाइड का हो गया, तो 100√3 अपॉन में √3 हो गया, ठीक है। √3 से √3 कट गया तो 100 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या फिर डोर की लंबाई कितनी आ गई मेरी, 100 मीटर आ गई। तो आप यहाँ पर लिख देना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर मैं उसको बोलूं डोर की लंबाई, वो कितनी आई मेरी, 100 मीटर, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होता है, इस चैप्टर में टोटल 50 या 52 क्वेश्चन है शायद, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अच्छा देखो आपको यहाँ एक फिगर दे रखी है, ये फिगर किसकी है, रेक्टेंगल की है, ठीक है। आपको उसका पेरीमीटर निकालना है, फिगर पहले से ही बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ना लेंथ है, ना पोल है, ना टावर है, कुछ भी नहीं है, शिप भी नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसको हम कैसे निकालने वाले हैं। चलिए एक बार पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। दी गई आकृति में आयत ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए, आपको इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। देखो ये तो आपको पता ही होगा कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। अपोजिट साइड्स मतलब जितना मेरा BC है उतना ही मेरा AD होगा, तो ये भी मेरा 10 मीटर होगा, ठीक है ना। अब जितना मेरा AB है उतना ही मेरा CD होगा, लेकिन मेरे को AB तो पता ही नहीं है, नहीं पता ना मुझको AB। तो ऐसा करती हूँ मैं ना पहले इस AB को ही निकाल लेती हूँ। तो वो कैसे निकालूंगी, तो देखो वो हम निकालेंगे कैसे, हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अपने ABC की, ठीक है। वैसे तो मैं इसको निकालना चाहूँ तो मुझे एक यहाँ पर थीटा गिवन है तो मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर एक क्या आती है कि ये रेशोज तो हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी तो वो रेशोज लगा सकते हैं हम, साइन कॉस टेन वाली, वरना तो हम नहीं लगा सकते।
तो आपको एक चीज मैं बताऊं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है उसका हर एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका हर एक कोण समकोण होता है। अब लगा सकती हूँ मैं इसमें, बिल्कुल अब तो लगा ही सकती हूँ। तो क्या लगाऊं, अब जब ये 90 है तो इसका मतलब ये मेरे पास H है, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास B है, ठीक है ना, है नहीं है? तो क्या लगाऊं आप बताओ मुझको। यहाँ पर मेरे को ये पता है BC और AB मुझको निकालना है, बेस P पता है, B निकालना है। वापसी आ जाओ जरा पंडित बद्री प्रसाद पे। P और B का रिलेशन कौन बता रहा है? 10 बता रहा है ना 10। इसका मतलब मैं यहाँ पर 10-30 लगाने वाली हूँ। 10-30 होता है मेरा P अपॉन में B, इसका मतलब वो होगा मेरा BC अपॉन में AB, ठीक है। 10-30 मेरे पास होता कितना है, 1/√3, ठीक है ना। BC मुझको पता है 10 है, AB नहीं पता है, AB को मैंने इसी AB रहने दिया। यहां से मेरा AB निकल गया है 10√3। तो चलो अब आपको AB मिल गया, तो जितना AB है उतना ही आपका CD होगा, होगा नहीं होगा? अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं अब हम अपना पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो वो कैसे निकालें, 2 × L+B होता है, ठीक है ना। 2 ऐसी है, L मैंने अभी निकाला है AB 10√3, अब B तो मुझे पहले से गिवन था 10 है, ठीक है ना यहाँ तक। अब आप क्या करो, देखो इन दोनों में से ना, इन दोनों में से 10 को बाहर ले लो कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो 2 × में 10, तो यहाँ क्या बचा, √3 प्लस का 1, क्योंकि 10 तो बाहर चला गया हमारे पास। तो आंसर कितना आया, 20 √3 प्लस का 1। क्या अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, हम इसको आगे नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। वरना आप इसको सॉल्व करके ये भी लिख सकते हो 20√3 और प्लस का 20, ये भी लिख सकते हो, पर हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे मीटर लगा के। तो ये मेरा पेरीमीटर आ गया। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं 40√3। आप में से जितने भी ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जो इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं। तो देखो बेटा ये गलत है, आप इसको प्लस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √3 है और यहाँ पर नहीं है। रूट वाले नंबर ना, रूट वाले नंबर के साथ ही प्लस होते हैं, वो भी सेम रूट का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते हो, तो आप यही अपना आंसर छोड़ दो, वो ज्यादा सही है। क्योंकि अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहा तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थे देखो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 to 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 to 15 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।